23 फरवरी को बायो का एग्जाम है, तो एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो इन टॉपिक्स को गलती से भी छोड़ना नहीं। एक क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट से 10 मिनट के अंदर, पूरे के पूरे बायोलॉजी के किताब से हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। शेयर कर देना और वादा कर रहे एक एक क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाला, तो गलती से भी गलती मत करना इसको छोड़ने का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। इससे आने वाले कौन कौन से कीवर्ड है जिनको आपको ध्यान रखना है, तैयार करना है। पहला है अनिषेक जनन, याद रखना अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के जीव का बनना। दूसरा है सटोली कोशिका, याद रखना ये शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका होती है। तीसरा है बच्चा कार्पस लूटियम, ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने का काम करता है। चौथा है बच्चा लीडिंग सेल, याद रखना ये ही आपका टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन जिसको एंड्रोजन कहते हैं उसका स्त्रावण करता है। अगला है बच्चा एम्फीमिक्सिस, नर और मादा युग्मकों के संलयन को कहते हैं यानी संलयन। ठीक है, संलयन मतलब निषेचन, निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना। आगे बढ़ते हैं बच्चा टेपिटम, ये टेपिटम क्या है, पराग कणों को पोषण देने वाली लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत है। अगला है बच्चा फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये पराग नलिका को सिनर्जिड की ओर निर्देशित करता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस हमारी जो सहायक कोशिका है उनमें अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है जो नर युग्मकों को रास्ता देने का काम करता है। अगला है बच्चा कोलेस्ट्रम, प्रसव के बाद महिला के स्तन से निकलने वाले दूध को, पीले गाढ़े रंग के दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसमें आईजीए एंटीबॉडी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जिफ्ट का पूरा नाम याद रखना जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उल्बवेधन कहते हैं। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं और बच्चों के आनुवांशिक बीमारी का ज्ञात कर सकते हैं उल्ब द्रव का लैब में निरीक्षण करके। अगला बच्चा यूनिट 2 यानी आनुवांशिकी और विकास से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनको तैयार करके जाना है। पहला है बच्चा फिनोटाइप रेशियो, अगर लक्षण प्रारूप अनुपात बोलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो याद रखना 3 रेशियो। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक संकर संकरण, एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1 और एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात होता है 1:1। अगर बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो याद रखना इसका एग्जाम्पल पूछता है मिराबिलिस जलापा, यह एक प्रकार का पौधा है जिसमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलेगा। अगला है बच्चा हीमोफीलिया, यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। इस विकार में अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया तो खून लगातार बहता रहेगा, खून का थक्का नहीं जमता। अगला है बच्चा डाउन सिंड्रोम, यह एक प्रकार का आनुवांशिक गुणसूत्रीय विकार है। इस विकार में 21वें नंबर के गुणसूत्र पर क्या होते हैं, 2 से 3 गुणसूत्र हो जाते हैं यानी ट्राइसोमी हो जाएगा, यानी इस व्यक्ति में 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। बात करते हैं अच्छा अगला बच्चा डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का द्विगुणन होना। याद रखना डीएनए अपना दुगना होगा हमेशा 5 से 3 की दिशा में। अगला है बच्चा स्टार्ट कोडॉन, याद रखना स्टार्ट कोडॉन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जो आपके प्रोटीन बनने की क्रिया को शुरू करता है और वो होता है एयूजी। अगर स्टॉप कोडॉन यानी समापन कोडॉन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देगा। इसमें आते हैं बच्चा यूएए, यूएजी और यूजीए। सेंट्रल डोग्मा याद रखना डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन यानी अनुवादन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा ओकाजाकी खंड, डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले छोटे टुकड़े को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। ठीक है, डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ये आपको तैयार रखना है। अगला है बच्चा होमोलोगस ऑर्गन, ये किसे कहते हैं, तो जिनकी संरचना समान प्रकार हो। ठीक है, होमोलोगस का मतलब होता है समजात, समजात का मतलब होता है जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होंगे परंतु कार्य में अलग होंगे, हम उनको क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अगला है बच्चा समवृत्ति अंग, जिसको समवृत्ति अंग को याद रखना यानी जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में अलग होंगे परंतु कार्य में समान होंगे, हम उन्हें समवृत्ति अंग कहते हैं। अगला है बच्चा एडेप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है क्या बच्चा कि किसी भी वातावरण में अपने आप को रहने के लायक बनाने के लिए खुद में किया गया बदलाव, इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है डार्विन की फिंच जो एक पक्षी है। डार्विन की फिंच जो एक पक्षी है ये अनुकूली विकिरण का एग्जांपल होता है। अब बात करते हैं यूनिट 3, याद रखना 12th के बायोलॉजी में 5 यूनिट है, हमारा तीसरा यूनिट कहलाता है मानव कल्याण में
जीव विज्ञान, इससे आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आज फटाफट से देख लेते हैं। पहला है मलेरिया, याद रखना प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वजह से आपका मलेरिया रोग होता है। अगला एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, याद रखना प्रतिरक्षी अणु वाई आकार का होता है, वाई आकार का होता है जिसमें 2 भारी श्रृंखला होती है और 2 हल्की श्रृंखला होती है। अगला है बच्चा हमारा एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, जब शरीर हमारा किसी रोग के प्रति खुद एंटीबॉडी बनाता है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और इनेट इम्यूनिटी उपार्जित प्रतिरक्षा, जब हमारा शरीर क्या होगा जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद बनने वाले प्रतिरक्षा को हम इनेट इम्यूनिटी यानी आपका उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला है बच्चा एचआईवी, एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जिसके कारण एड्स रोग होता है। कौन सा रोग? एड्स रोग होता है, ठीक है। अगला है बच्चा एलिसा टेस्ट, याद रखना एड्स की जांच करने वाले टेस्ट को एलिसा कहते हैं। एलिसा का पूरा नाम ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, ए फॉर एसी, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये हमारा एलिसा का पूरा नाम है जो एड्स का जांच करने वाला टेस्ट होता है। अगला है बच्चा बायोगैस, बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। बायोगैस में क्या होता है बच्चा? मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है, ये आपको तैयार रखना है। अगला है बच्चा पेनिसिलिन, यह पहला खोजा गया प्रतिजैविक है, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है। याद रखना पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है जिसको हम पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त करते हैं। अगला है बच्चा स्टैटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। याद रखना स्टैटिन क्या करता है? रक्त में आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, जो एक प्रकार के कवक से प्राप्त होता है। उस कवक का नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। याद रखना स्टैटिन एक प्रकार का बच्चा रसायन है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और ये प्राप्त होता है मोनास्कस परप्यूरियस से, ठीक है। अगला है बच्चा बीओडी, बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जिसमें बीओडी की मात्रा अधिक होगी वो पानी हमारा उतना ज्यादा गंदा होगा, प्रदूषित होगा। अब बात करते हैं हम अपने यूनिट नंबर 4 यानी बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको तैयार रखना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन्हें आणविक कैंची कहते हैं जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये डीएनए के किसी भी वांछित टुकड़े का क्या कर सकता है बच्चा? कम समय में लाखों कॉपीज बना सकता है। अगला हमारे पास टेक पॉलीमरेज एंजाइम, यह एक प्रकार का एंजाइम है जिसका इस्तेमाल पीसीआर तकनीक में किया जाता है। इस एंजाइम को थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। अगला है बच्चा पीबीआर 322, यह एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर है जिसका इस्तेमाल किसी वांछित जीन का कॉपी करने के लिए और जीवाणु के शरीर में पहुंचाने के लिए करते हैं। अगला है बच्चा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन यह एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी कॉटन है जिसमें कॉटन के पौधे को कीटों से बचाने के लिए उसमें बीटी जीन को डाला जाता है। बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो एक प्रकार का जीवाणु है, इसमें ही बीटी जीन पाया जाता है जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये क्राई प्रोटीन क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है और सक्रिय होकर जहर में बदल जाता है जो कीटों को मार देता है। अगला है बच्चा इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर में अग्नाशय से निकलता है। यह हमारे रक्त में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसको मधुमेह रोग हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। तो कृत्रिम इंसुलिन जिसको बाहर से बनाया गया था मनुष्यों के लिए, उसका नाम यूमिलिन था। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम एली लिली कंपनी था। अगला है बच्चा जीन थेरेपी, जिसको जीन चिकित्सा कहते हैं। तो याद रखना जीन चिकित्सा का मतलब है जब किसी जीव के शरीर में कोई जीन खराब हो जाएगा तो उसको हटा करके, ठीक है, उस खराब जीन को हटा करके उसकी जगह पर सुचारू रूप से कार्य करने वाले जीन को डाल देना, इसी को जीन चिकित्सा कहते हैं। पहली बार जीन चिकित्सा का इस्तेमाल 1990 में 4 वर्षीय बच्ची में एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। अगला है बच्चा यूनिट नंबर 5 पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी पर आते हैं बच्चा। पारिस्थितिकी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहला है लवणोद्भिद यानी स्टेनोहेलाइन, ठीक है, वे जीव जो लवणता से कम उतार चढ़ाव को ही सह सकते हैं, ठीक है। याद रखना
ऐसे जीव जो बच्चा क्या कर सकते हैं, लवणता, लवणता मतलब जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, उसके कम उतार चढ़ाव को ही सह सकते हैं, उन्हें स्टेनोहेलाइन कहते हैं। अगला है बच्चा सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब होता है जिसमें एक को लाभ होगा और दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगा, इसको सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, अगला है बच्चा एक्टोपैरासाइट यानी परजीविता। परजीविता का मतलब होता है बच्चा जब कोई दूसरे के शरीर पर रहे, ठीक है, जब कोई जीव क्या करे, किसी दूसरे के शरीर पर रहकर उसको नुकसान पहुंचाए, इसी को परजीविता कहते हैं। ठीक है, अगला है बच्चा 10% लॉ जो लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान ने बताया कि एक जीव से दूसरे जीव में मात्र 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसी को 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। अगला है बच्चा पिरामिड ऑफ एनर्जी। याद रखना, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसको आपको तैयार रखना है। अगला है बच्चा एंडेमिक पेस आपके स्पीसीज यानी बच्चा ऐसी, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रजाति। ऐसी प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं उनको विशिष्ट प्रजाति कहा जाता है। अगला है बच्चा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या अधिक होगी, जहां की जैव विविधता सर्वाधिक होगी। अगला है बच्चा बायस्थानीय संरक्षण। जब किसी जीव को उसके निवास स्थान से हटा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है तो उसे बायस्थानीय संरक्षण कहते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है चिड़ियाघर और बोटेनिकल गार्डन, ये आपके क्या है, बायस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है। अगला है बच्चा इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, स्वस्थानीय संरक्षण। जब किसी जीव को उसके निवास स्थान में रखकर सुरक्षा दिया जाता है तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है बच्चा यूट्रोफिकेशन, जिसको सुपोषण कहते हैं। सुपोषण को याद रखना, जब निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जब जल में क्या हो जाए, लवण की मात्रा, खनिज लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसी को सुपोषण कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। बढ़ते हैं बच्चा आगे की तरफ। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो हमने बच्चा बायो के 5 यूनिट है, पांचों यूनिट से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे जिससे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता था, हमने 5 मिनट के वीडियो में कवर कर दिया। अगर आपको इसको 2x पर भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फटाफट से कंप्लीट किया, क्योंकि आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को प्लीज हर बच्चा एंड तक देखे। एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लेना, 1 नंबर वाला प्रश्न गलती से भी नहीं छूटेगा और आने वाला एमसीक्यू आपको इससे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लगा हुआ है। प्लीज आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करना। बायोलॉजी में भौकाल मचाने से कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको झुका नहीं सकता, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।